बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीश नदीम। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहीमिया खान थाना मछक्का पुलिस की कामयाब कार्रवाई, अगवाकारों से फायरिंग का तबादला, हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाला नौजवान पुलिस ने बाजियाब करवा लिया, अगवाकार जख्मी हालत में गिरफ्तार। सादिकाबाद के SHO थाना मछक्का की कामयाब कार्रवाई, मुखवी बाजियाब। तर्जमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादला में अब्दुल मजीद नामी अगवाकार साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरियाफ्त पर मुखवी ने अपना नाम इफ्तिखार और ताल्लुक कोट सब्जल से बताया है। इत्तला पर SHO मछक्का भाई नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। घोटकी से अपडेट शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से कम अज कम 25,000 के नोटिफिकेशन पे भी अमल दरामद ना हो सका। ढड़की में इंग्रो फर्टिलाइजर्स वर्कर यूनियन का कहना है कि आखिर इस नोटिफिकेशन पर अमल कौन करवाएगा। इस महंगाई में मजदूरों का गुजर सफर बहुत मुश्किल हो गया है। मजदूरों का क्या कसूर है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर यूनियन CBA ढड़की के मजदूर अहमद रंजन अली, अब्दुल फता मलिक, मोहम्मद रमजान समेजो, मंजूर अहमद समेजो और अकरम अली चांचू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की इंतजामिया और लेबर डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि हुकूमत सिंध के 25,000 कम अज कम उजरत के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाए ताकि मजदूरों में से ये बेचैनी खत्म की जा सके। सदका या प्रोग्राम के तहत तहसील के इंतहाई पसमानदा पहाड़ी इलाके बढ़न मीरा गांव में मस्जिद और आबादी के लिए स्मॉल डैम से पीने के पानी की स्कीम मुकम्मल कर ली गई। तहसील के नवाही बढ़न मीरा गांव में ज़ेरे ज़मीन पानी न होने की वजह से अहलियान इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार थे। पीने का पानी गाँव से 1 किलोमीटर के फासले पर लाने पर मजबूर हो चुके थे। मस्जिद में नमाजी वुजू की पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से भी परेशान थे। वसीला वेलफेयर फाउंडेशन और जहलम फोरम से राब्ता करने पर इलाके का तफसीली जायजा लेने के बाद स्मॉल डैम में 1 किलोमीटर तक पाइप लाइन को बिछवाने के लिए खुदाई का काम अपनी मदद आपके तहत मुकम्मल किया गया है। पानी गांव की मस्जिद तक भी पहुंचा दिया गया है। गांव में पानी पहुंचने पर अहलियान इलाका की खुशी दीदनी थी। नमाजियों ने इस मौका पर मस्जिद में इस मंसूबे के मुकम्मल होने पर वसीला वेलफेयर फाउंडेशन और जहलम फोरम की मुकम्मल टीम का शुक्रिया अदा किया और दुआएं मांगी। सखर नेशनल प्रेस क्लब में ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल मजीद मेदलो ने सखर नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि दरिया सिंध सखर विरास के मुकाम से लाशें मिलना सिंध हुकूमत की नाअहली है। कसीर तादाद में दरिया सिंध से इंसानी लाशों का मिलना सवालिया निशान बन गया है, जिनके बारे में आज तक हुकूमत पता नहीं लगा सकी। बारिश के बाद सिंध के शहर बरसाती पानी की लपेट में आकर तालाबों की सूरत इख्तियार कर गए हैं। गंदगी की वजह से शहरी भी परेशान है। नकासी आपके हवाले से वज़ीर आला सिंध को भी खत लिखा है। 7 शरीफ पुलिस की जानिब से जेब कचरों की गिरफ्तारी के लिए रेड्स मार कार्रवाइयों का अमल तेजी से जारी। 7 पुलिस की जानिब से जेब कचरों की गिरफ्तारी का अमल तेजी से जारी है। पुलिस ने धमाल चौक से अली गुलवल्द अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार कर लिया, जिसका ताल्लुक मेरठ से है। दिलबर वल्द गुलाम, करीम बख्श, नदीम वल्द जुमन और निसार वल्द हाजी नवाब सोलंगी को नई आबादी 7 से गिरफ्तार किया, जबकि मफरूर मुलजिमान में उर्समाची, वसीम बोग, उस्मान सोलंगी, समीद सोलंगी, इमरान बाची और सज्जाद शामिल हैं। तमाम मुलजिमान पर थाना 7 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सखर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। मुहर्रमुल हराम आते ही सखर के SSP की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। थाना न्यू पिंड SHO नवीद नवाज शेख की बड़ी कार्रवाई। इंपोर्टेड शराब बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के पास से मुतअद्दिद तादाद में इंपोर्टेड शराब बरामद कर ली गई। NAN 24 न्यूज़ HD की टीम थाना न्यू पिंड अपडेट के लिए पहुंची तो थाना न्यू पिंड के सीनियर पुलिस एहलकार खलील महर का कहना था कि मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर दी गई है।
एसएसपी जैकबाबाद डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना 8 मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए ठुल पहुंच गए। तहसील ठुल के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का विजिट किया और शिया रहनुमा से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी इंतजाम के बाद ब्रीफिंग ली, जिस पर सईद महबूब अली शाह ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और तारीफ की। एसएसपी जैकबाबाद ने मातमी जुलूस के रूट्स का भी विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की हिदायत भी जारी कर दी। ननकाना साहब से खबर शामिल करेंगे। अशरे मुहर्रम उल हराम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में इस्लाही अमल कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब अहमद नायकार जीपीओ ननकाना सैयद खालिद महमूद हमदानी ने की। इजलास में मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और प्लानिंग राना अमजद अली, स्पेशल ब्रांच समेत दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की और मुल्क में अमन अमान की फिजा कायम रखने की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नायक ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अशरे मुहर्रम उल हराम में तमाम तबका हाई फिक्श के लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। तमाम मसालिक को मुजाहब के उलमा किराम अपने खुतबात में अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्ज दें। मौजूद पुलिस सहवन ने रोड हादसात से बचाव और ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए मौजूद पुलिस सहवन सेक्टर की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जामशोरों में रोड सेफ्टी सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसका मकसद तुलबा और उस्ताज़ा में बरवक्त एहतियाती तदाबीर के जरिए मुमकिन रोड हादसात से बचाव और ट्रैफिक कवानीन की आगाही था। सेमिनार में कॉलेज को रोड सेफ्टी की अहमियत के बारे में इंस्पेक्टर सईदुल्लाह मक्सी ने कहा कि रोड सेफ्टी के बारे में मालूमात होना न सिर्फ ड्राइवर्स के लिए बल्कि रोड पर पैदल चलने वालों के लिए भी उतना ही जरूरी है। रोड पर चलने वाले अफराद को चाहिए कि जब वो रोड्स पर चलें तो फुटपाथ का इस्तेमाल करें और रोड क्रॉस करते वक्त ओवरहेड ब्रिज या ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी लाजमी इस्तेमाल करें। बात करेंगे लियाकतपुर की स्कूल जोहड़ में तब्दील हो गया। ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पक्की मंडी जदीद जोहड़ में तब्दील होकर रह गया। बरसाती पानी ग्राउंड में तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। छुट्टियों के बाद तालीम के दूसरे रोज भी निकासियाब न हो सकी। दूसरे रोज भी बच्चे घर से स्कूल आकर वापस चले गए। स्कूल की निकासियाब न होने के बायस दीवार और रोश मुनहदम होकर रह गई। सरकारी स्कूल की इमारत को खतरात लाहक होने लगे। म्यूनिसिपल इंतजामिया स्कूल का पानी निकालने में बुरी तरह नाकाम। अब खबर शामिल करते हैं कोहार से। डिप्टी कमिश्नर कोहार फुरकान अशरफ ने मुहर्रम उल हराम को पुरअमन तौर पर मनाने के सिलसिला में मुकामी मीडिया नुमाइंदगान के साथ अपने दफ्तर में इजलास किया। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने सहाफियों से कहा कि वो मुहर्रम उल हराम को पुरअमन तौर पर मनाने के सिलसिला में इंतजामिया और पुलिस की आंख और कान बने। जिम्मेदार रिपोर्टिंग के जरिए इंतजामिया को बर वक्त आगाह करने में भी मदद करें। GTINE लोरालाई के नुमाइंदे तंजीमी दौरे के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्लोस कॉलोनी और गवर्नमेंट हाई स्कूल नासराबाद लोरालाई में उस्ताज़ा से तंजीम के हालिया अपग्रेडेशन और दीगर मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए जारी एहतजाजी तहरीक इज़हार ख्याल। GTINE बलूचिस्तान की एहतजाजी तहरीक कल 3 अगस्त से फैसला कुन और सख्त इक़दाम के तौर पर तादम मर्ग भूख हड़ताल पर मुंतज होगा। इस मौका पर उस्ताज़ा से अपने जायज़ हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाने और ताउन की भी अपील की गई। और राजनपुर में उजरला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जनूबी पंजाब के शहर राजनपुर का विजिट करने पहुंच गए। राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाके शाहपुर अहमद ने रेस्क्यू ऑपरेशन सेंटर शाहपुर का विजिट किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब से जाम भाग होने वाले अफराद के लवाकिन में माली इमदाद के चेक्स भी तकसीम किए। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुतासरा अफराद की जल्द बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। मुसीबत में घिरे हुए बहन भाइयों को तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे। सैलाब के बाद जिन लोगों की प्यारी दुनिया से चले गए उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। जाम भाग अफराद के लवाकिन को 8 लाख रुपए की माली इमदाद दी जा रही है। माली इमदाद किसी की जान का नेबुल बदल नहीं। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खौफ अमन के साथ।